भारत के साथ ऐसे सबसे खतरनाक जासूस है जिनके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और क्या सच में अब बिना प्लेन के हवा में उड़ेंगे भारतीय सैनिक? लेकिन कैसे? और एक ऐसा देश जहां बच्चा पैदा करने पर मिलते हैं पैसे, सरकार उठाती है दवा दारू से लेकर के सारा खर्चा। लाइका रोड़ा ये सच जानकर हैरान हो जाओगे आप। और कौन है ये IAS अधिकारी की नई नवेली दुल्हन जिसकी खूबसूरती के आगे फेल है हमारी सारी हीरोइन? और क्या आप वो वजह जानते हैं जिसके चक्कर में अंग्रेजों ने ताजमहल को बेच दिया था? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 12, आपने मशहूर ठग नटवर लाल के किस्से तो जरूर सुने होंगे जिसने दिन दहाड़े ताजमहल को बेच दिया था। लेकिन क्या आपको पता है नटवर लाल से पहले अंग्रेजों ने भी इस प्यार की निशानी को बेचने की कोशिश की थी। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में बंधा हुआ था और अंग्रेज चुन चुनकर भारत की कीमती धरोहरों को बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। ऐसे में उन्हें ताजमहल को बेचने का ख्याल आया और इसके लिए उन्होंने बेकायदा टेंडर भी जारी कर दिया। टेंडर जारी होने के बाद मथुरा के सेठ लक्ष्मी चंद ने 7 लाख की बोली लगाकर ताजमहल को खरीद लिया था। लेकिन लंदन असेंबली के सदस्यों को यह फैसला नागवार गुजरा, जिसके बाद ताजमहल की नीलामी को फौरन रोका गया और प्यार की निशानी बिकते बिकते रह गई। फैक्ट नंबर 11, बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान को तो आप सभी जानते होंगे, जो कभी अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं तो कहीं अपनी फिटनेस के लिए सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में ऐसी यंग एक्ट्रेस की कुछ ऐसी जिम में वर्कआउट करती हुई वीडियो वायरल हुई जहां उन्हें एक अलग तरह का डंडा योग करते देखा गया, जिसमें मलाइका अपने हाथ में डंडा लेकर योग करते नजर आ रही हैं और कैप्शन में उनके फायदे भी गिनवा रही हैं। मलाइका की माने तो इस योग से हाथ और रीढ़ की मांसपेशियों में काफी खिंचाव मिलता है, जिससे उनका ये लाजवाब फिगर बरकरार रहता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों IAS अफसर आमिर खान को तो आप जानते होंगे, जो कि हाल ही में IAS टीना डाबी के साथ काफी कंट्रोवर्सीज का सामना उन्हें करना पड़ा। टीना डाबी से तलाक के बाद अब आमिर ने श्रीनगर की रहने वाली खूबसूरत डॉक्टर मरहीन काजी से शादी कर ली, जो कि हालिया दिनों में अपनी सुंदरता को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उनकी तुलना बॉलीवुड हीरोइन से कर रहे हैं। आपको बता दें डॉक्टर महरीन काजी IAS अख्तर आमिर खान की दूसरी बीवी और उन्होंने जर्मनी और UK में अपनी पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियत कहा जाता है, मगर वो कहते हैं ना हर इंसान की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ठीक इसी तरह मोदी जी की सफलता के पीछे उनकी स्वर्गीय माँ हीराबेन का हाथ है। जी हाँ, वो हीराबेन ही थी जिनके सिखाए हुए सच्चाई के मार्ग पर मोदी जी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा का कैंपेन चलाया था। शायद ही आपको पता हो कि मोदी जी की अधिकतर स्कीम की प्रेरणा उनकी माँ ही रही है। तभी वो बचपन में अपनी माँ को उनके जिस तरह कठिनाइयों का सामना करते देखा है वो देश की दूसरी कोई महिला ना करे, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री उजाला योजना जैसी कई स्कीमें लॉन्च की और भारत के घर घर तक पहुँचाने की कोशिश की। वाकई किसी ने सच ही कहा है, माँ से बड़ा योद्धा दुनिया में कोई नहीं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हर देश की जरूरत के हिसाब से उसके नियम और कानून बनाए गए हैं। अब जैसे कि भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार तरह तरह के कदम उठा रही है, इसके उलट आपको जानकर हैरत होगी कि एक देश ऐसा भी है जहां बच्चा पैदा करने पर कपल्स को वहां की सरकार लाखों रुपए देती है। हम बात कर रहे हैं बेलारूस की, जहां की सरकार उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3 साल तक हर महीने उन्हें 18,000 रुपए तक देती है। वेल, इस बात की जानकारी खुद एक भारतीय यूट्यूबर मिथिलेश ने दी, जो अपनी पत्नी लीजा के साथ बेलारूस में रहते हैं और हाल ही में वो एक बेटे के पिता बने। फैक्ट नंबर 7, अमूमन आपने लोगों को अपने घरों में कुत्ते बिल्ली पालते देखा होगा, लेकिन अब जरा मिलिए मीना अलाली से। इस लड़की ने जिसने अपने घर में पिग यानी कि सुअर पाल रखा है, जो कि बेहद हैरत की बात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली मीना अलाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने अपने पिग मर्लिन को 2022 में खरीदा था, जिसके बाद उन्हें काफी लगाव हो गया। मर्लिन को मीना ने लाइट ऑफ करना, ऑन करना, इसके अलावा नाचना, बैठना और हाई फाई करना तक सिखा दिया है। इनफैक्ट मीना और मर्लिन की बॉन्डिंग इतनी तगड़ी है कि वो मीना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि वो बिस्तर में भी मीना के साथ ही सोता है। फैक्ट नंबर 6, वो कहते हैं ना प्यार में इंसान हर हद तक गुजर जाता है और कुछ ऐसा ही थाईलैंड के इस शख्स ने किया, जिसने अपने प्यार को साबित करने के लिए 1-2 नहीं पूरे 1400 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर डाला। दरअसल दोस्तों नाखोन नाम के इस शख्स की मुलाकात अपनी प्रेमिका से टिकटॉक पर कुछ 5 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद उसकी प्रेमिका ने उसे 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन 1400 किलोमीटर पैदल चलकर आने की चुनौती दी और नाखोन ने इस चैलेंज को बखूबी निभाया और अपने प्यार को साबित करने के लिए 14 जनवरी को सफर पर निकल पड़े। रास्ते में मिले तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार उन्होंने 14 फरवरी के दिन वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गए और दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। वाकई प्यार हो तो ऐसा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वैसे तो पिता पुत्र का रिश्ता काफी सम्मानित समझा जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना बीहड़ के अपने अलग ही कानून होते हैं। बस ऐसा ही एक किस्सा चंबल की खतरनाक डकैत डाकू निर्भय सिंह गुज्जर का था, जिसने पहले अगवा किए गए एक लड़के को अपना बेटा बनाया और फिर उसकी शादी सरला नाम की एक लड़की से करवाकर अपनी ही बहू के साथ संबंध बनाए। इस बात का पता जब उसके बेटे डाकू श्याम जाटव को चला तो उसने पिता से बदला लेने के लिए अपनी ही सौतेली माँ नीलम को लेकर फरार हो गया। इसके कुछ दिनों बाद डाकू श्याम जाटव और नीलम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उधर सरला भी चंबल छोड़कर भाग निकली। हालांकि बदकिस्मती से पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। सरला ने पुलिस की हिरासत में रहकर डाकू निर्भय सिंह का एक एक कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसके कुछ ही दिन बाद औरैया जिले के बीहड़ों में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। फैक्ट नंबर 4, दिन ब दिन आधुनिक होती जा रही भारतीय सेना को अभी तक आपने एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार और तमाम उपकरणों की मदद से एक दुश्मन को चित करते देखा होगा, लेकिन अब भारतीय सैनिक हथियार के साथ साथ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी वार कर सकेंगे, वो भी बगैर किसी हेलीकॉप्टर के। बेंगलोर के एरो इंडिया शो में मौजूद इस जेट पैक सूट से लैस होकर भारतीय सैनिक जल्द ही वॉर जोन में उड़कर दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे। ये एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर तक हवा में उड़
सकेंगे और वहीं से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। यानी कि दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख या फिर अरुणाचल की पहाड़ियों के ऊपर छुपे बैठे दुश्मनों को हमारे देश के जवान जमीन से नहीं हवा में जवाब देंगे। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सफेद बाल तोड़ने की वजह से उसकी जगह 10 सफेद बाल निकल जाते हैं और इंसान समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? दरअसल दोस्तों बालों का रंग हमारे शरीर में पाए जाने वाले मेलेनिन नाम के पिगमेंट पर डिपेंड होता है, जिसके कम होने से व्यक्ति की स्किन के साथ साथ उसके बाल भी सफेद होने लगते हैं। वहीं अगर आप सफेद बाल को हाथ में पकड़कर तोड़ देते हैं तो सिर पर सफेद बाल के आसपास की डेड सेल्स जमने लगती है, जो कि आगे चलकर गंजेपन की वजह बन सकती है। बस इसलिए युवाओं को सफेद बाल तोड़ने के रोकने के लिए हमारे बुजुर्गों ने मिथ फैलाया हुआ है, बाकी होता ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी शॉप या फिर वेबसाइट पर डिस्काउंट का टैग लगा देखते ही दबाकर शॉपिंग करते हैं और इस हड़बड़ी में ये भूल जाते हैं कि हमें अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसका सीधा कनेक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी से होता है। असल में दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमें तब सबसे ज्यादा खुशी होती है जब हम खूब सारे पैसे सेव करते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए कई ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर उसे डिस्काउंट में करके हमें बेच देते हैं और हमें लगता है हमने समय का फायदा उठाकर बड़ी चालाकी से अपना पसंदीदा सामान खरीद लिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अपनी पहचान छुपाकर दुश्मन देशों में जासूसी करने जितना खतरनाक काम शायद ही दुनिया में कोई और हो। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे जासूसों के बारे में जिन्होंने देश को अनगिनत बार झुलसने से बचाया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है रामेश्वर नाथ काउ का, जिन्हें हम भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का संस्थापक भी कहते हैं। राव की इंटेलिजेंस इतनी शानदार थी कि उन्होंने कई बार भारत और चीन युद्ध होने से रोका था और दुनिया आज भी इनके नाम का लोहा मानती है। दूसरे नंबर पर है देश के NSA और इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल, जिन्होंने 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर कई खुफिया जानकारी इकट्ठा की। बाद में उन्हें 6 साल तक पाकिस्तान में ही इंडिया का हाई कमिश्नर भी बना दिया गया। इसके बाद आते हैं पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर सिंह, जिन्होंने अपनी बेहतरीन फोटोग्राफी के दम पर कई पाकिस्तानी बेस के खुलसा करके आर्मी को फायदा पहुंचाया और 1971 के युद्ध में इनकी इंटेलिजेंस काबिले तारीफ थी। चौथे नंबर पर है रविंद्र कौशिक। इंदिरा गांधी ने इन्हें ब्लैक टाइगर नाम दिया था और इन्होंने पाकिस्तान में रहकर वहाँ की सेना में शामिल होकर पाकिस्तानी आर्मी की तमाम खुफिया जानकारी देश को सौंपी थी। ये पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे और वहाँ की एक लड़की से इनकी शादी तक हो चुकी थी। हालांकि 1985 में इन्हें एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से पकड़ लिया गया। सरस्वती राजमानी ये भारत की पहली इंटेलिजेंस महिला थी जो लड़कों को भेष धारण करके अंग्रेजों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती थी। एक बार तो इन्होंने अपने साथी को बचाने के चक्कर में पैर में गोली तक खाई थी। मोहनलाल भास्कर ये रॉ के एक एजेंट हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश हुआ था और इसके लिए वो पाकिस्तान में मुसलमान बनकर काफी साल तक रहे। अंत में आती है सहमत खान, जिनके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म तक बन चुकी है। ये वही बहादुर महिला जासूस थी जिन्होंने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान में जाकर देश के लिए जासूसी की थी और कई मोर्चे पर देश की मदद की थी, जिसमें INS विराट को डुबोने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लान भी शामिल है। वाकई दोस्तों सब कुछ छोड़कर देश के लिए ऐसे जोखिम उठाने वाले सच्चे देशभक्तों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।